निश्चित रूप से शनि ग्रह के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। शनि ग्रह की आंतरिक संरचना और वायुमंडल। शनि एक गैस दानव होने के कारण ठोस सतह का अभाव रखता है। इसकी आंतरिक संरचना में गहराई में जाने पर हाइड्रोजन धीरे धीरे तरल धात्विक हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, जो अत्यधिक दबाव के कारण होता है। इस धात्विक हाइड्रोजन के नीचे एक छोटा चट्टानी कोर होने का अनुमान है, जो पृथ्वी के आकार का कई गुना हो सकता है। शनि का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा भी पाई जाती है। शनि के वायुमंडल में चलने वाली हवाएं बहुत तेज होती हैं, जो 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, जो पृथ्वी पर तूफानों से कहीं अधिक तीव्र है। शनि के वलयों की उत्पत्ति और गतिशीलता। शनि के वलय, जो इसे सौर मंडल के सबसे सुंदर खगोलीय पिंडों में से एक बनाते हैं, वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से जिज्ञासा का विषय रहे हैं। ये वलय अरबों छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिनका आकार धूल के कणों से लेकर पहाड़ों तक हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वलय संभवतः किसी प्राचीन उपग्रह के टूटने या किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के शनि के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जाने से बने हैं। वलयों की जटिल संरचना और गतिशीलता गुरुत्वाकर्षण बलों, उपग्रहों के प्रभाव और अन्य कारकों के कारण होती है। वलयों में कई खाली स्थान और लहरें भी पाई जाती हैं, जो उपग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बनती हैं। शनि के उपग्रह और उनके विशेष गुण। शनि के 80 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और सबसे उल्लेखनीय है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका घना वायुमंडल है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। टाइटन की सतह पर तरल मीथेन की नदियां, झीलें और समुद्र पाए जाते हैं, जो इसे पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान बनाते हैं जहां सतह पर तरल पदार्थ मौजूद हैं। एनसेलेडस शनि का एक और महत्वपूर्ण उपग्रह है, जो अपने दक्षिणी ध्रुव पर गीजरों से निकलने वाले पानी के फव्वारों के लिए जाना जाता है। इन फव्वारों से निकलने वाले पानी में कार्बनिक अणु पाए गए हैं, जो जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिकों को उत्साहित करते हैं। शनि का चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के साथ अंतरक्रिया। शनि का एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 578 गुना मजबूत है। यह चुंबकीय क्षेत्र शनि के धात्विक हाइड्रोजन कोर में उत्पन्न होता है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन के साथ अंतरक्रिया करता है, जिससे शनि के चारों ओर एक मैग्नेटोस्फीयर बनता है, जो ग्रह को हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। शनि के अध्ययन में अंतरिक्ष यानों का योगदान। शनि के अध्ययन में कई अंतरिक्ष यानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पायनियर 11, वायेजर 1 और वायेजर 2 ने शनि की पहली तस्वीरें भेजीं और इसके वलयों और उपग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चारों ओर 13 वर्षों तक परिक्रमा की और ग्रह, इसके वलयों और उपग्रहों के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की। कैसिनी ने टाइटन और एनसेलेडस की सतह पर भी महत्वपूर्ण खोजें की। शनि ग्रह अपनी जटिल संरचना, सुंदर वलयों और विविध उपग्रहों के साथ सौरमंडल का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि का अध्ययन हमें सौरमंडल के गठन और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है, और शायद जीवन की संभावनाओं के बारे में भी। ठीक है, शनि महाराज की धांसू कहानी सुनिए जरा। शनि, गैसों का गुबार, छल्लों का दरबार। ये शनि ग्रह कोई मामूली गोला नहीं भैया, ये तो है गैसों का ऐसा गुबार जिसमें धरती जैसी ठोस चीज ढूंढते रह जाओगे। अंदर जाओगे तो हाइड्रोजन की ऐसी भीड़ मिलेगी कि दम घुट जाए। फिर गहराई में यह हाइड्रोजन ऐसा दब जाता है कि लोहा बन जाता है, समझो। और उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, पृथ्वी से भी भारी। छल्ले, कुदरत का करिश्मा, लाखों टुकड़ों का तमाशा। और वो छल्ले, अरे वो तो कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि देखते रह जाओ। लाखों करोड़ों छोटे बड़े टुकड़े, धूल से लेकर पहाड़ तक, सब गोल गोल घूम रहे हैं। किसी पुराने चांद के टूटने से बने या किसी उल्का पिंड के फंसने से, कोई नहीं जानता। और इन छल्लों में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां कुछ नहीं है, और ऐसी लहरें हैं जो किसी जादू से कम नहीं। चांद, अनोखे किरदार, जीवन की तलाश। शनि के चांद भी कम नहीं। टाइटन इतना बड़ा कि दूसरा सबसे बड़ा चांद है पूरे सौरमंडल में, और उसका वायुमंडल धरती जैसा, लेकिन मीथेन की नदियों और झीलों से भरा हुआ। और एनसेलेडस, वो तो ऐसा है जैसे कोई गर्म पानी का फव्वारा। उसके दक्षिणी ध्रुव से पानी के गीजर निकलते हैं और उसमें जीवन के निशान भी मिले हैं। चुंबक, बिजली का खेल, सौर हवा से मेल। शनि का चुंबक भी बड़ा धांसू है, धरती से भी सैकड़ों गुना ताकतवर। ये चुंबक शनि के अंदर के लोहे से बनता है और सौर हवा से लड़ता है, शनि को बचाता है। अंतरिक्ष यान, शनि की कहानी हमारी जुबानी। पायनियर, वायेजर और कैसिनी जैसे यान गए शनि के पास और हमें दिखाई उसकी असली शान। कैसिनी ने तो 13 साल तक शनि के चक्कर काटे और ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजीं कि आंखें खुली रह गईं। टाइटन और एनसेलेडस के राज भी उसी ने खोले। तो ये है शनि महाराज की धांसू कहानी, गैसों का गुबार, छल्लों का दरबार और चांद का अनोखा संसार। शनि महाराज को न्याय का देवता माना जाता है। उनसे जुड़ी कई रोचक कहानियां प्रचलित हैं,
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। शनिदेव और हनुमान जी। एक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को रावण के पैरों के नीचे दबा हुआ पाया। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया, जिससे शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। यही कारण है कि शनि के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार सभी नवग्रहों में श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर विवाद हुआ। तब वे राजा विक्रमादित्य के पास गए। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए कई संकट उत्पन्न किए, लेकिन अंत में राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को न्याय का देवता स्वीकार किया। इस कथा से शनिदेव के न्याय और कर्म के महत्व का पता चलता है। शनिदेव और सूर्यदेव। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से हुआ था। सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को कभी स्वीकार नहीं किया। इसी कारण शनिदेव और सूर्यदेव के बीच हमेशा मतभेद रहते थे। ये कहानियां शनिदेव के न्याय, कर्म और शक्ति के महत्व को दर्शाती हैं।